नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं एक ऐसे आईने की बेहद डरावनी कहानी लेकर वापस आ गया हूं जिसने कई लोगों की जान ले ली। आईने के बारे में कहा जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या होता है जब वो आईना निर्दोष लोगों की जान लेने लगता है। राजगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। ये गांव हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां के लोग एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन जैसा कि हर गांव में कुछ रहस्यमयी कहानियां होती हैं, वैसे ही राजगढ़ में भी एक ऐसी कहानी थी जिसे लोग आज भी डर के साथ याद करते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली खड़ी थी जिसे बहुत ही कम लोग जानने आते थे। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और आसपास के लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे। हवेली के अंदर एक पुराना भारी दर्पण रखा था जो कई दशकों से वहां था। उस दर्पण के बारे में गांव में बहुत सी अफवाहें फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि ये दर्पण जादुई है और जो भी इसमें देखता है उसकी मौत निश्चित होती है। लेकिन ये अफवाहें केवल शब्दों तक सीमित थी, क्योंकि कोई भी उस दर्पण के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों पहले एक परिवार जो राजगढ़ में नए नए आया था, उसने उस हवेली को किराए पर ले लिया। परिवार में 3 सदस्य थे: राजीव, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी पूजा। राजीव एक व्यापारी था और उसने ये हवेली एक अच्छे मकान के रूप में चुनी थी, क्योंकि यहां का माहौल बहुत शांत था। सीमा और पूजा को भी इस नए घर में आकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि ये घर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आया था। पहली बार जब सीमा और पूजा ने हवेली के अंदर उस पुराने दर्पण को देखा, तो उनकी नजरें उस पर अटक गई। ये दर्पण एक बड़े फ्रेम में था जिसका रंग मटमैला हो चुका था। उसका शीशा हल्का सा धुंधला था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। पूजा, जो एक जिज्ञासु बच्ची थी, दर्पण के पास जाने लगी, लेकिन सीमा ने उसे रोका। बिल्कुल मत जाओ, ये दर्पण ठीक नहीं है, सीमा ने डर के साथ कहा। मां, ये क्या कहते हो? ये तो बस एक पुराना दर्पण है, पूजा ने हंसते हुए कहा और दर्पण में देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पूजा ने दर्पण में अपनी छवि देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो पीछे हट गई और डर के मारे कांपने लगी। मां, ये क्या था? कुछ अजीब था, मैं इसे देख नहीं सकती। पूजा की आवाज में घबराहट थी। सीमा ने सोचा कि ये केवल एक बच्ची का डर था, इसलिए उसने पूजा को शांत किया। लेकिन फिर भी सीमा ने खुद उस दर्पण को देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस की। वो सोचने लगी कि ये दर्पण सच में कुछ तो अलग है। एक दिन राजीव घर आया और हवेली की खामोशी को देखकर अजीब सा महसूस करने लगा। उसने अपने परिवार से पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? यहां कुछ अजीब तो नहीं है? कुछ नहीं, बस एक पुराना दर्पण है जो मुझे बहुत डरावना लगता है, सीमा ने कहा। राजीव ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। फिर वो दर्पण के पास गया और उसमें अपनी छवि देखी। जैसे ही राजीव ने दर्पण में अपनी आंखें डाली, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो खड़ा हो गया जैसे कुछ देख रहा हो, लेकिन उसकी नजरें थम गई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और डर था और वो दर्पण के अंदर जैसे खो सा गया। अचानक वो चिल्लाया, नहीं, ये क्या है? और वो गिर पड़ा। सीमा
और पूजा दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ये पहली मौत थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब सिमा और पूजा दोनों डर के साए में जीने लगे थे। सिमा ने उस दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दर्पण में एक और अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कुछ दिन बाद सिमा की नजरें भी उस दर्पण में पड़ गई। वो चुपचाप उस दर्पण में देख रही थी, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति समाई हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर खींची जा रही थी और उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था। पूजा ने जब अपनी मां को देखा तो उसने अपनी मां को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सिमा की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और एक दिन वो भी दर्पण के पास खड़ी होकर अचानक गिर पड़ी। अब पूजा अकेली रह गई थी और वो दर्पण से बहुत डरने लगी थी। लेकिन दर्पण की काली शक्ति ने उसे भी घेर लिया था। पूजा ने एक दिन सोचा, क्या ये सब सच में दर्पण के कारण हो रहा है? वो चाहती थी कि किसी तरह से वो इस भयावता से बाहर निकले। उसने दर्पण को तोड़ने का निर्णय लिया। वो हाथ में एक भारी पत्थर लेकर दर्पण की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पत्थर दर्पण की तरफ फेंका, एक जबरदस्त ध्वनि गूंज उठी। पत्थर दर्पण से टकराया, लेकिन दर्पण पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक दर्पण की झिलमिलाती परछाई में एक रूप उभरा। पूजा ने देखा, दर्पण में अब एक बड़ी खौफनाक आकृति खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे पूजा की तरफ बढ़ने लगी। ये आकृति एक भूतिया आत्मा थी, जो पूरी तरह से दर्पण में कैद थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और वो अपनी बुरी मुस्कान के साथ पूजा की तरफ बढ़ रही थी। पूजा पूरी तरह से डर के साए में थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। वो दौड़ती हुई घर के बाहर निकली, लेकिन दर्पण की ताकत ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। वो हर जगह, हर मोड़ पर उस आकृति को देख रही थी। जैसे ही पूजा ने अपने हाथ को एक बार फिर से उस दर्पण की ओर बढ़ाया, दर्पण की शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तक राजगढ़ का हर व्यक्ति जान चुका था कि यह दर्पण कुछ नहीं बल्कि मौत का सामान है, और जो भी इसमें देखेगा, उसकी आत्मा इस दर्पण में कैद हो जाएगी। लोग अब उस दर्पण के पास जाने से डरते थे, लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि वो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। राजगढ़ अब एक भूतहा गांव बन चुका था, जहां सिर्फ मृतकों की आत्माएं और वो डरावना दर्पण रह गया था, जो अब तक हर एक व्यक्ति की मौत की कहानी सुना चुका था। राजगढ़ में वो अजीब दर्पण अब हर किसी के लिए एक काले साए की तरह फैल चुका था। लोग इस दर्पण के बारे में बात करते थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जिसने भी उसकी तरफ एक बार देखा, वो मर चुका था या कहीं गायब हो गया था। अब वो हवेली, जहां ये दर्पण रखा था, एक डरावने स्थान में तब्दील हो चुकी थी, और उस आसपास के इलाके में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे हर कहानी में एक उम्मीद की किरण होती है, वैसे ही राजगढ़ के कुछ साहसी लोग उस दर्पण को नष्ट करने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि यदि ये दर्पण जिंदा है, तो वो और भी लोगों की जान ले सकता है, और इसलिए उन्होंने उसकी काली शक्ति से निपटने का निर्णय लिया। गांव के कुछ लोग, जो पहले उस दर्पण के डर से दूर रहते थे, अब एकजुट हो गए थे।
उनमें से कुछ लोग तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे और उन्होंने विश्वास किया कि यदि वे दर्पण को शुद्ध करने के लिए कोई सही उपाय करें तो वो शाप टूट सकता है। उनका मानना था कि यदि वे दर्पण को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं तो इस भूतिया शक्ति का खात्मा हो सकता है। इस मिशन में मुख्य रूप से 4 लोग थे। राजीव के पुराने दोस्त विनोद, जो एक तंत्रज्ञ था, रितेश, जो गांव का एक युवा और साहसी लड़का था, सुहाना, जो एक जिज्ञासु लड़की थी और उस रहस्य को सुलझाना चाहती थी, और शेखर, जो एक पहलवान था और उसकी ताकत पर सबको भरोसा था। ये चारों दर्पण को नष्ट करने का निर्णय लेकर हवेली की ओर बढ़े। वे जानते थे कि ये एक खतरनाक काम होगा, लेकिन उनके दिल में ये विश्वास था कि किसी भी कीमत पर दर्पण को नष्ट करना होगा। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। वहां का माहौल बिल्कुल सुन्न था और हवेली के अंदर की हवा में ठंडक और गंध थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें दर्पण का स्थान दिखाई दिया, जो एक कमरे के मध्य में रखा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दर्पण से निकलने वाली हल्की सी रोशनी सब कुछ और भी डरावना बना रही थी। विनोद ने अपने तंत्र मंत्र से दर्पण को नष्ट करने का प्रयास किया। वो चुपचाप मंत्रों का जाप करने लगा और सुहाना और रितेश ने उसे ध्यान से देखा। शेखर कमरे के बाहर खड़ा था ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो मदद कर सके। कुछ देर बाद विनोद ने मंत्रों का उच्चारण करना बंद किया और उसका चेहरा सफेद हो गया। वो कांपते हुए बोला, कुछ गड़बड़ है। ये दर्पण बहुत ताकतवर है। हमें इसकी शक्ति को समझने की जरूरत है। जैसे ही विनोद ने ये कहा, अचानक कमरे की हवा भारी हो गई और कमरे के चारों ओर एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई देने लगी। दर्पण में एक विकृत छाया उभरी। वो एक भूतिया आकृति थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो आकृति तेजी से उनके पास बढ़ने लगी। रितेश और सुहाना घबराए हुए थे, लेकिन शेखर, जो बाहर खड़ा था, अचानक कमरे में घुस आया। उसने देखा कि दर्पण में कुछ अजीब हो रहा है और विनोद, जो पहले मंत्रों का जाप कर रहा था, अब डर से कांप रहा था। ये दर्पण नहीं टूटेगा, ये हमें खत्म कर देगा, विनोद चिल्लाया। और फिर अचानक एक भयंकर चीख कमरे में गूंजी। जैसे ही ये आवाज आई, दर्पण में उभरी हुई आत्मा ने सबको अपनी जाल में फंसा लिया। वो आत्मा अब पूरी तरह से जीवित हो चुकी थी और उसका रूप भयानक और डरावना था। वो धीरे धीरे विनोद की तरफ बढ़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। विनोद की आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। जैसे ही आत्मा ने उसे छुआ, वो तुरंत गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी देह ठंडी पड़ गई। विनोद की मृत्यु हो चुकी थी। नहीं, हमें इसे हराना होगा, रितेश और सुहाना चिल्लाए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आत्मा ने रितेश को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो भी विनोद की तरह बुरी तरह कांपने लगा और अंत में उस आत्मा ने उसे भी खींच लिया। रितेश की मौत भी उसी खौफनाक तरीके से हुई। अब सिर्फ सुहाना और शेखर बचे थे। सुहाना, जो पहले डर से कांप रही थी, अब पूरी तरह से घबराई हुई थी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी इस भूतिया दर्पण का शिकार बन जाएगी। शेखर, हमें इसे खत्म करना होगा, सुहाना चिल्लाई, लेकिन शेखर का चेहरा अब सफेद था।
वो पूरी तरह से हिल चुका था। नहीं, हम नहीं बच सकते। ये दर्पण बहुत ताकतवर है, शेखर कांपते हुए बोला। लेकिन अचानक दर्पण से निकलती हुई आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। शेखर ने जिद्दी होकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो भी उस आत्मा से बच नहीं सका। वो भी उसी क्षण गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब सिर्फ सुहाना बची थी। वो बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अगर उसे बचना है तो उसे किसी भी हालत में इस दर्पण को नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही वो दर्पण के पास पहुंची, वो उसकी काली शक्ति को महसूस कर रही थी। ये दर्पण कभी नहीं टूट सकता। दर्पण की गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो भी मुझे नष्ट करने की कोशिश करेगा, वो मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। अब सुहाना जान चुकी थी कि ये दर्पण नष्ट नहीं किया जा सकता। उसकी मौत तय थी और उसने ये स्वीकार कर लिया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी राजगढ़ में वो हवेली खड़ी है और दर्पण वहां रखा हुआ है। कोई नहीं जानता कि दर्पण में कौन सी बुरी ताकत छिपी है, लेकिन ये जो भी उसके पास जाता है उसे अपने साथ खींच लेता है। और शायद यही वो रहस्य है जो कभी नहीं सुलझ सकता। राजगढ़ में वर्षों तक ये कहानी सुनाई देती रही। लोग कहते थे कि हवेली में कोई जीवित नहीं बचा। जिसने भी उस दर्पण के पास जाने की कोशिश की, उसकी मृत्यु निश्चित थी। वो भूतिया दर्पण अब एक काले साए की तरह गांव के इतिहास में समा चुका था। लेकिन समय के साथ लोग डर से उस हवेली और दर्पण को भूलने लगे थे। अब किसी ने भी इस खौफनाक कहानी पर यकीन नहीं किया। लेकिन जो लोग इस दर्पण को जानने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, उनकी कहानियां भी सच्ची थी। कुछ साल बाद एक और साहसी लड़के ने, जिसका नाम दीपक था, दर्पण को नष्ट करने की ठानी। वो जानता था कि गांव में एक ऐसी पुरानी शक्ति छिपी हुई है जो लोगों को मौत की ओर खींच रही है। वो इतिहास को पढ़ चुका था और उसने सुहाना और शेखर की कहानी सुनी थी। दीपक को विश्वास था कि वह इस दर्पण को नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह एक तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। दीपक ने पहले ही अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया था। उसने अपने सभी मित्रों से कहा कि वह दर्पण को नष्ट करेगा, लेकिन उसने किसी को साथ नहीं लिया। दीपक जानता था कि दर्पण में एक अजीब सी शक्ति समाई हुई थी, लेकिन वो खुद को पूरी तरह तैयार मानता था। वो इस दर्पण को नष्ट करने के लिए हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में घुसते ही दीपक को वही पुरानी खामोशी और अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसी पहले लोग महसूस कर चुके थे। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा जहां दर्पण रखा था, उसने देखा कि वो अब भी अपनी जादुई चमक से आसपास की हवा को हल्का सा रंगीन कर रहा था। दीपक ने गहरी सांस ली और दर्पण की ओर कदम बढ़ाए। मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, दीपक ने कड़ी आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छूने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। दर्पण के अंदर से एक घने काले धुएं का बादल बाहर निकला। दीपक ने डर के बावजूद अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसे ये महसूस हुआ कि कोई अजीब सी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। दर्पण से एक गहरी, डरावनी आवाज आई। तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते, दीपक। जो भी मेरी ओर देखेगा, वो मेरी गिरफ्त में होगा। दीपक ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन दर्पण की काली शक्ति ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया। अब दीपक की आंखों में वही भय था जो विनोद, रितेश, शेखर और सुहाना की आंखों में था। वो कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा।
फिर एक भयंकर दृश्य हुआ। दीपक की आंखों में खून बहने लगा, उसकी देह ठंडी पड़ने लगी और वो अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से दर्पण की शक्ति के प्रभाव में आया, उसकी आवाज अचानक रुक गई। दीपक की आंखों से चमक चली गई और वो बिल्कुल शांत हो गया। वो गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। हवेली में अब सब कुछ शांत था। दर्पण के अंदर कोई आकृति उभरी। वो वही आत्मा थी जो पहले हर शिकार को अपनी ओर खींचती थी। उसने दीपक को अपनी जाल में फंसा लिया था। अब दीपक भी उन आत्माओं में शामिल हो गया था जो इस दर्पण में कैद हो चुकी थी। गांव में फिर से वो खौफ फैलने लगा। किसी ने भी दर्पण को छेड़ने की हिम्मत नहीं की और कोई भी उस हवेली के पास जाने की सोचता भी नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग उस हवेली और दर्पण को भूलने लगे। लेकिन कभी कभी जब रात का अंधेरा गहराता तो कुछ लोग कहते थे कि दर्पण के पास से अजीब सी चुप थी। समाप्ति के बाद भी लोग कहते हैं कि जो भी दर्पण के पास जाता है वो उसकी गिरफ्त में फंस जाता है। दर्पण अब तक जीवित है और उसकी काली शक्ति आज भी हवेली के भीतर छिपी हुई है। कोई नहीं जानता कि दर्पण को नष्ट कैसे किया जा सकता है। शायद ये वही दर्पण है जो कभी खत्म नहीं होगा और राजगढ़ की वो हवेली अब एक खौफनाक मंजर बन चुकी है जहां हर आत्मा अपने ही अंधेरे में कैद रहती है। दर्पण का शाप अब राजगढ़ के इतिहास का हिस्सा बन चुका है और शायद हमेशा के लिए रहेगा। तो दोस्तों, यह है मौत के आईने की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।